दुनिया में कौन माँ बाप होंगे जो अपनी लाडली बेटी के लिए कोई अरमान न संजोते होंगे। बढ़ती उम्र के साथ हसरतों की मीनार भी खड़ी हो जाती है। भरोसा होता है कि बेटी माँ बाप के रिश्ते की डोर की अहमियत समझेगी, लेकिन जब ये सब एक पल में टूट जाए तो फिर क्या। कुछ ऐसी ही स्थिति से जब मध्य प्रदेश जबलपुर के सरकारी शिक्षक चंद्रिका प्रसाद दुबे और उनका परिवार गुजरा तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया जो हर किसी का दिल आसानी से नहीं समझ सकता। जिस पर बीतती है वही जानता है। पढ़ लिखकर बड़ी हुई अनामिका ने जब बिना बताए गैर धर्म में मुस्लिम युवक से शादी की, फिर धर्म परिवर्तन करा लिया तो घर वालों के दिल में अनामिका के लिए कोई जगह नहीं बची। लाख समझाइश, लेकिन नतीजा सिफर रहा। फिर बेटी के जीते जी उसे मृत घोषित का कठोर कदम उठाया। नर्मदा घाट पर जबलपुर में अनामिका को मृत मानकर उसका पिंडदान मृत्यु भोज आयोजित किया। समाज के लोगों ने भी दुबे परिवार के इस कदम को सिर आंखों पर लिया। कहा कि शास्त्रों में भले ही इस परंपरा की मान्यता न हो, लेकिन धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठा पर जब आंच आएगी तो समाज इसे मान्यता देगा। मृत व्यक्ति की तरह नर्मदा घाट पर अनामिका की तस्वीर और उस पर माला चढ़ाकर अंतिम सभी क्रियाएं संपन्न हुई। परिवार, समाज के कुछ लोगों के साथ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी इसमें शरीक हुए। आंखों के सामने जीते जी बेटी को जन्म देने वाली मां ने जिस बेटी को मृत माना उसके दिल की कसक भी सुनाई दी। मां अन्नपूर्णा दुबे ने कहा कि उनकी 3 बेटियों में अनामिका सबसे छोटी बेटी थी, सबसे लाडली थी। बड़े सपनों का घर तैयार था, लेकिन गैर मजहब में शादी कर उसने पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। ऐसे में तो अनामिका जैसी औलाद का ना होना अच्छा है। पिता चंद्रिका प्रसाद दुबे जो खुद एमए की पढ़ाई करने के बाद सरकारी शिक्षक बने और दूसरे माँ बाप के बच्चों को नेक रास्ते पर चलने की सीख देते आए, उनके दिल से एक ही बात निकली कि जब अपना सिक्का ही खोटा तो भला दूसरे को क्या दोष दे। लेकिन ब्रेन वॉश कर गैर मजहब के व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे धर्म समाज के खिलाफ ऐसी साजिश करने वालों को सजा होना चाहिए। दुबे परिवार और हिंदूवादी संगठनों ने मोहम्मद अयाज पर लव जिहाद, गैर कानूनी ढंग से धर्मांतरण समेत कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं मीडिया के सामने अभी अनामिका से बनी उजमा फातिमा और अयाज एक बार भी सामने नहीं आई है, न ही उनकी ओर से कोई अधिकृत बयान सामने आया है। दुबे परिवार ने अनामिका के मामले को पूरे समाज का मामला माना है। उन्होंने घोषणा की है कि वे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखते रहिए हमारा इंडिया न्यूज चैनल। ये कि कन्यादान आमतौर पर एक भाई के द्वारा किया जाता है, आपने आज पिंडदान का किया है, ये बताइए पूरा में। सोचा था मैंने कि ये सब तो कभी फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो ये अब तो हम लोग ने सोच ही लिया है कि हमारी बहन हमारे लिए मर गई है, तो ये सब कर रहा है अपन ने, तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और मम्मी पापा को भी बहुत दुख हुआ इस बात का, इसलिए मेरे को ये सब करना पड़ा। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब भी करना पड़ेगा मुझे। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप और लोगों ने समझाने के लिए अच्छा क्या क्या प्रयास किए थे? बहुत प्रयास किए, नहीं समझी तो अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने अपनी बहन की शादी के लिए क्या सपने देखे थे? शादी के लिए तो बहुत सपने देखे थे भैया। छोटी बहन थी, मतलब मेरे से तो बड़ी थी, लेकिन 3 बहन है मेरी। सबसे छोटी बहन थी, तो छोटी बहन के लिए तो बहुत धूमधाम से शादी के लिए देखे थे, लेकिन अब ये सब हो गया तो अब कुछ कह नहीं सकते। अब कितना दुख है कि आज आप खुद पिंडदान कर रहे हैं? दुख तो भैया बता नहीं सकते, इतने हैं कि अब दुख आप लोग समझ सकते हैं।